Please. Okay, dear students, listen. Today I am going to explain you surface area and volume. Okay, what is surface and what is area and what is volume? Listen carefully. Surface means पहले आपका ये बेसिक ये जो टॉपिक है ये आपका क्लियर होना चाहिए कि what is meant by surface area and volume. So here I have the container. Listen. तो ये जो पार्ट है, ये जो पूरा पार्ट है, ये जिसको मैं टच कर सक रही हूँ, सॉलिड पार्ट, ठीक है। तो ये जो सॉलिड पार्ट है ये हमारा हो गया सरफेस, जिसको मैं टच कर सक रही हूँ, ये हो गया सरफेस, ठीक है। और ये कितनी एरिया यानी कि कितने क्षेत्र यानी कि कितनी जगह में ये घेर रहा है, ठीक है, तो वो हो गया एरिया, ठीक है। और ये जो उसका पूरा हो गया सरफेस एरिया, ये जो पूरा इसका जिसको मैं टच कर सक रही हूँ, तो ये उसको बोलेंगे पूरा ये सरफेस एरिया, अंडरस्टूड। ओके, एंड अगर इसके अंदर मैं पानी डालती हूँ या दूध डालती हूँ या फिर कुछ भी इसके अंदर ऑयल वगैरह कुछ भी जाता है लिक्विड फॉर्म में, तो वो हो गया, उसको कैलकुलेट करेंगे हम लोग वॉल्यूम में, ठीक है। जो भी लिक्विड फॉर्म में होगा तो वो जैसे ऑयल हो गया, मिल्क हो गया, वाटर हो गया, तो वो इस कंटेनर के अंदर आ गया, तो सपोज़ वो क्या हो गया, सॉलिड कंटेनर के अंदर लिक्विड आ गया, तो उसको हम बोला जाएगा वॉल्यूम, अंडरस्टूड, ठीक है। अब इतना क्लियर है, ओके। देन नेक्स्ट अब मैं आपको बताऊंगी कि ये लेसन में कि व्हाट इज़ क्यूब एंड व्हाट इज़ क्यूबॉइड, ठीक है। अब देखो क्यूब जो होता है, क्यूब के सारे जो साइड्स है यानी कि सारे जो जितने भी साइड्स है, ऑल साइड्स आर इक्वल, ओके। जितनी भी लेंथ है तो ये सारी लेंथ से इक्वल, ईयर यहाँ पे दिया हुआ है कि यहाँ पे 1 सेंटीमीटर मैंने लिखा है, ये भी 1 सेंटीमीटर है, ये भी 1 सेंटीमीटर है, डैट मीन्स ये 1 सेंटीमीटर है, ये 1 सेंटीमीटर है, ये 1 सेंटीमीटर है, डैट मीन्स ये ऑल लेंथ्स आर इक्वल, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला जो है, जो मैं इसका फॉर्मूला लिखूँगी वॉल्यूम ऑफ क्यूब का, क्यूब और क्यूबॉइड में मैं आपको डिफरेंस बताऊँगी कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब का जो मैं फॉर्मूला लिखूँगी इज इक्वल टू एल इंटू एल, ठीक है। तो ये एल क्यूब हो गया, डेट मीन्स एल क्यूब, ठीक है। अब एल इंटू एल क्यूब बोला गया है इसको क्योंकि सारे लेंथ्स जो है वो इक्वल है, सारे लेंथ्स क्या है, इक्वल है। इसके लिए अगर उसको हम ये लेंथ से ये लेंथ से ये लेंथ को एक दूसरे से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका एल क्यूब भी आने वाला है, ठीक है। ये इसका इक्वल है, ये इसका इक्वल है, अंडरस्टूड। तो इसके लिए उसको बोला गया है कि एल क्यूब, डेट मीन्स ये सारे लेंथ जो है इसके इक्वल है। बट वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड में ये डिफरेंस है कि जैसे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड जो है ये इसके साइड्स, इसमें हाइट भी होती है, इसमें चौड़ाई भी होती है, इसमें लंबाई भी होती है, डेट मीन्स लेंथ ब्रेथ एंड हाइट, इसके अंदर हाइट भी है, आप देख रहे हैं, ठीक है। अब इसमें लेंथ भी होती है, लंबाई भी होती है और इसकी चौड़ाई भी होती है 3 सेंटीमीटर की, ओके। तो ये जो है इसके अंदर क्यूबॉइड में सारे लेंथ इक्वल नहीं होते हैं, तो इसलिए इसका फॉर्मूला दिया गया है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला दिया गया है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड दैट इज एल इंटू बी इंटू एच, यानी कि इसमें लेंथ भी है, ब्रेथ भी है एंड हाइट भी है, ठीक है। तो ये इसको एल क्यूब से नहीं जाना जाएगा, ओनली वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो है, जैसे आप आइस को जिस फॉर्म में अगर जमा करोगे, ठीक है, तो उसको आइस क्यूब पाए, क्योंकि उसका जो रेफ्रिजरेटर के अंदर जो ट्रे आता है तो आप लोग देख सकते हो एग्जाम्पल के तौर पे कि वो जो है क्यूब पूरा जब निकालते हैं हम तो वो कैसे स्क्वायर फॉर्म में रहता है, तो इसका मतलब उसकी जो सारी जो साइड्स है उसकी सारी लेंथ्स जो है वो इक्वल होती है, अंडरस्टूड। तो और उसका जो लेंथ इक्वल होने की वजह से उसका फॉर्मूला है ये इससे ये इक्वल है, ये इससे ये इक्वल है, और वो तीनों को मल्टीप्लाई करने पे हम लोग को यहाँ पे फाइंड आउट होगा कि ये एल क्यूब बोला गया, ठीक है। अच्छा, अब वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड में सब लेंथ इक्वल नहीं है, बिकॉज यहाँ पे चौड़ाई भी है, इसकी लंबाई भी है और इसकी गोलाई भी है, ठीक है। लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, इसकी हाइट भी दी हुई है, उसकी थिकनेस भी दी हुई है, अंडरस्टूड। तो इसके लिए यहाँ पे बोला गया है एल इंटू बी इंटू एच, इसका डिफरेंट फॉर्मूला है। तो इतना समझ गए, तो ये सॉलिड फॉर्म में है, तो और इसके अंदर अगर आप इस कंटेनर में अगर कुछ भी लिक्विड चीज़ डालेंगे तो वो वॉल्यूम, उसको वॉल्यूम कहलाएगा, ओके। अच्छा, और एक वन मोर थिंग कि जो भी फ्लैट चीज़ें होती है, ठीक है, मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जो भी फ्लैट चीज़ें होती है जैसे ज़मीन हो गया और
जैसे अभी कुछ आप एक छोटी सी एक ये ले लो कि ज़मीन हो गया, ये जो फ्लैट चीज़ें होती है, ठीक है, कॉइन, एक कॉइन, ये एक फ्लैट चीज़ है, तो इसका आपको हाइट नहीं मिलेगा। समझ में आ गया? इसकी लेंथ आप फाइंड आउट कर सकते हो, इसकी चौड़ाई देख सकते हो, लेकिन इसका आपको हाइट नहीं मिलेगा। वाई? बिकॉज इट इज़ अ प्लेन। ओके, इसके अंदर हाइट नहीं होगा। अंडरस्टूड? ज़मीन है वो भी इसका हाइट नहीं होगा, तो इस वजह से उसका क्या है, हम लोग खाली लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं। अंडरस्टूड? ओके, फाइन।